आज की वीडियो की शुरुआत हम डीएम साहब की बातों से करना चाहेंगे। जैसे पिछली वीडियो में डीएम साहब ने बताया था कि देश की सेवा करने से तात्पर्य ये नहीं कि वो किसी विशेष क्षेत्र से संबंध रखता हो। एक सफाई करने वाला, एक मजदूरी करने वाला, एक डॉक्टर, एक किसान, एक बुनकर, ये सभी लोग किसी न किसी रूप में देश की सेवा को अंजाम देते रहते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनका संबंध सेवा के एक ऐसे क्षेत्र से है जो लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने घर, परिवार, बीवी, बच्चों से दूर रह करके खुद जो आधी नींद सो करके देश के वासियों को, देश में रहने वालों को एक पूरी और सुरक्षित नींद प्रदान करने वालों में से एक होते हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी जो कभी बूढ़े नहीं होते, अर्थात उनकी उम्र कितनी भी हो जाए उन्हें हमेशा जवान ही कहा जाता है। आर्मी के जवान देश के सीमाओं पे या ऐसे क्षेत्रों में रहकर देश में शांति स्थापित करने वाले और देश की सेवा करने वाले ऐसे जवानों को हमारा नगर और यूनिटी वर्ल्ड उनको सलाम पेश करता है। और इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे आर्मी के जवान जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे आर्मी में सूबेदार के पद से रिटायर होने वाले राम विजय यादव जी उर्फ बहादुर यादव जी को। जय हिंद सर। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले सर हम आपसे आपके बारे में चाहेंगे कि आप अपने द्वारा खुद दर्शकों को बताएं अपने बारे में और अपने जो आपने आर्मी में जो आपने पद के लिए आपने जो काम किया उसके बारे में। सूबेदार राम विजय यादव उर्फ बहादुर यादव। मैंने 11 अगस्त 95 में भर्ती हुआ और 31 अगस्त 2021 में रिटायर हुआ। और कठिनाई तो बहुत, जब बॉर्डरों पर कोई आतंक या लड़ाई होती है तो कठिनाई बहुत होता है। रात रात को नींद नहीं आती। वो बॉर्डर पर जो रहता है वो बुरी तरह अपने जोखम और बंदूक के निशाने पर, गोली के निशाने पर रहता है और यही उनका कर्तव्य है और फर्ज है। हम जागते हैं तो सभी लोग हिंदुस्तान के आवाम सब लोग आराम से अपनी नींद सोते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप इतने समय तक देश सेवा करने के लिए आपने आर्मी के पद पे जिस भी पदों पे आपने रहा आप रहे, आपने देश सेवा की। फिर जब आप रिटायर हुए तो ऐसा भी हो सकता था कि आप अपने आप को थोड़ा विराम देते और आराम करते इस, और जितनी भी अब तक आपने मुसीबतें उठाई हैं उससे थोड़ा आप आराम करते। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के आपने मतलब रिटायर होने के बाद आपने राजनीति में आने की क्यों सोची? राजनीति में आने के लिए इसलिए सोचा, बहुत दिन से देख रहा हूँ, 15-20 साल से मैं भी यहीं का हूँ और यहाँ पे राजनीति लोग आते हैं और विकास होता नहीं जो चाहिए, और विकास नहीं होने के कारण मैंने मन बनाया कि कुछ, अभी तो देश सेवा हो गई, सब जान गए, अभी एक बार यहाँ भी सेवा हो जाए ताकि सभी को पता चल जाए कि भाई चेयरमैन या कैसे जो अहदेदार हैं लोग कैसे डील करते हैं, कैसे होता है, क्या करते हैं, ये सभी समस्याओं को आवाम को पता लगना चाहिए। अभी तक आवाम को सिर्फ इतना ही है कि चलो उनको मार दो, इनको मार दो, मगर आवाम को चाहिए कि अपना खुद सिलेक्शन करें और फिर आगे बढ़ाएं। वो आवाम के ऊपर है। हम तो आ गए, हम तो भाई हमें खड़ा होना था, हम आ गए, मगर उसका सिलेक्शन आवाम, जनता। सर जैसा कि आपने रिटायर होने के बाद राजनीति के क्षेत्र में आपने कदम रखा,
और मुझे लगता है कि 4-5 साल हो गए होंगे आपको राजनीति के क्षेत्र में आए हुए। जी नहीं, अभी 14 महीना। अभी सिर्फ 14 महीना है। तो 14 महीने का आपका राजनीतिक अनुभव कैसा रहा हमारे नगर पंचायत में? यहाँ अब तक आपने मतलब क्या क्या देख लिया 14 महीनों में? 14 महीना में ये भी देख लिया कि जो चीज़ जिसको चाहिए वो छूट जा रहे हैं। हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, लाइट चाहिए, सड़क रोड चाहिए, और बहुत से वृद्धा पेंशन चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, हम्म, मेडिकल साइड से चाहिए, और सबसे बड़ी बात है यहाँ की शिक्षा सबसे पहले चाहिए। बिल्कुल। और शिक्षा के मामले में थोड़ा ये वलीदपुर कम है। बहुत कम है। तो जैसे अब तक जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हैं जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हों या सभासद पद के उम्मीदवार हों, उनसे जब उनके मुद्दे के बारे में बात की जाती है तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो समाज सेवा ही रहता है। तो आपका मुद्दा क्या होगा इस चुनाव को लेके? भाई राजनीति का मतलब समाज सेवा। ठीक। समाज सेवा के लिए ही आते हैं। लाखों लोग सिलेक्शन करके समाज सेवा के लिए ही बनाते हैं, मगर वो मुद्दा फिर बाद में भूल जाते हैं कि हमने बना था किस लिए और क्या कर रहे हैं। इसलिए एक बार ये जनता जागरूक होके 5 साल में 5 मिनट मिलता है, अगर वो 5 मिनट यूज करेगी तो ये जनता सिलेक्शन करती। जनता सोचे। जैसा कि आपने कहा कि हमारे वलीदपुर की जो जनता है वो अगर देखा जाए तो कम जागरूक है, शिक्षा के मामले में भी थोड़ा सा कम है। शिक्षा के मामले में बहुत कम है। बहुत कम है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो ज़मीनी मुद्दे जैसे बिजली, सड़क, पानी पे वोट करेगी? आपको ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पे हमारी जो जनता है इन मुद्दों पे वोट करेगी? देखिए, वोट करने के लिए तो लोग अलग अलग अपना करेंगे जो भी है, मगर काम करने के लिए अंदर जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। हम तो बोल के जाएंगे ये बनवा देंगे, वो बनवाएंगे, अगर नहीं हुआ तो उसकी जुनून होना चाहिए, पूरा करने का जुनून होना। और पूरा करने का जज्बा एक ही है, जब हम उस काम को सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे तब। आवाम के बारे में सोचेंगे तब। आवाम का क्या, किस लिए हमें वोट दिया? काम करने के लिए दिया। हम वही चीज़ भूल जाएंगे तो आवाम क्या करेगी? आवाम तो अपना काम किया, हम अपना काम छोड़ दिए। तो सबसे पहले हम लोग पहली बात तो राजनीति में आते नहीं, आज जब आते हैं तो फिर भाई काम बड़े परिवर्तन। और अगर समस्याओं की बात की जाए तो हमारे नगर पंचायत में समस्याएं बहुत हैं। कुछ का मतलब निस्तारण भी हुआ है, कुछ समस्याएं सुधर भी रही हैं। बहुत से जैसे रोड है, रोड बनना स्टार्ट हो गए हैं। पानी की समस्या है वो भी कुछ ठीक हो रही है। बिजली की समस्या इस समय थोड़ा सा दिक्कत है। तो आपकी नज़र में इस समय सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत की कौन सी है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो यहाँ पे यहाँ के लोगों को धंधा मिलना चाहिए। बिल्कुल। धंधा मिलेगा तभी वो अपना घर चला सकते हैं। दूसरा, अगर उनको धंधा मिल गया तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। व्यवसाय, जब तक व्यवसाय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ की समस्या डील नहीं होगी। और व्यवसाय के लिए क्या है, वही है लाइट, पानी, मकान। जब ये चीज़ ठीक रहेगा, रोड, तभी व्यवसाय मिल सकता। क्योंकि ये जो हमारा इलाका है वो बुनकर बाहुल्य माना जाता है। 2 ही चीज़ों पे यहाँ का व्यवसाय जो है निर्भर है, एक बुनाई और दूसरा खेती पे। और दोनों के लिए जहाँ तक मुझे लगता है बिजली बहुत आवश्यक है। बुनाई के लिए जब तक लाइट नहीं रहेगी बुनाई का काम नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर मौसम धोखा दे देता है कभी कभी तो सिंचाई के लिए भी बिजली चाहिए। तो यह मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली है। तो यदि आप नगर अध्यक्ष के पद पे आप चुन के जाते हैं, जनता आपको भेजती है, तो बिजली के सुधार करने के लिए आप कौन कौन सा कदम उठाएंगे?
अब बिजली के सुधार के लिए ट्रांसफार्मर, जो यहाँ पे लोडिंग का समस्या चल हाँ रहा है। लोडिंग का हम्म पावर कितना आना चाहिए, हम्म उसके हिसाब से अलग अलग उसकी परिस्थिति है। पावर कहाँ लगना है, कितना लगना है, कितने वाट लगना है, ये सब जब जो नगर पंचायत चेयरमैन होता है उस विभाग के अंदर जितने नौकरी करते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको बुला के हल करता है। मीटिंग बैठाते हैं। मीटिंग करते हैं, हाँ इकट्ठा करते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर उनको दबाव डालते हैं, फिर अपना वो एप्लीकेशन देते हैं। एक प्रोसेस पूरा चलता है, पूरा प्रोसेस चलता है। जब चलेगा, जब बात होगी, मीटिंग होगी, सब कुछ तय होता है और सब लाइट आती है। जब हम आगे तक प्रॉब्लम ही नहीं पहुंचाएंगे, हम वहाँ जैसे कोई परिवार का एक बूढ़ा सदस्य, ठीक, उसके 5 बच्चे हुए, अगर वो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, जब वो कमाएगा तभी तो पढ़ाएगा। बिल्कुल। और कमाने का रास्ता यही है, 2, खेती और बिजली, बुनाई, यही 2 चीज़ है। और उन दोनों चीज़ से पहले पढ़ाई की भी ज़रूरत है, शिक्षा भी चाहिए। शिक्षा रहेगी तभी वो कोई धंधा भी कर सकता है, कोई मतलब बिजनेस धंधा भी कर सकता है, खेती में भी क्या लगाना है वो भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, तमाम चीज़ें का। तमाम चीज़ें। अब बातचीत का जो पड़ाव है, आखिरी पड़ाव पे आते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की नगर की जो जनता है उनको कोई संदेश या कोई सुझाव या कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? जनता से तो रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ, सुझाव भी बता रहा हूँ, और जनता जान भी रही है। जागरूक जनता। जागरूक जनता जानेगी, समझेगी। वही तो मैं पहले ही बोल दिया था कि 5 साल में 5 मिनट, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। 5 मिनट में 5 साल में 5 मिनट अगर वो अपना दिमाग यूज करे तो सबसे बेहतर होगा, ताकि इधर कस्बे का, टाउन एरिया का कुछ विकास हो, सुधार हो। और आखिर में आपसे ये पूछेंगे कि ये जो हमारा काम है, ये सोशल मीडिया वाला, थोड़ा बहुत जितने भी पद हैं, अध्यक्ष पद के, वो चाहे वो सदस्य हों या सभासद के हों, उनसे ये बातचीत जो करके जो हम कर रहे हैं, क्या आपको ये काम कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया है, काम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे बैठे बैठे भाई, हाँ सब जगह जा रहा है बात। वो भी लोग जाने कि हाँ भाई ये कौन है। सबके पास मोबाइल है आज, 4G सब चला रहे हैं, सब बैठे बैठे सारे न्यूज़ मिल जाए। हमें तो कुछ लोग देखे भी नहीं हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ। हाँ सही, सिर्फ नाम से परिचय है, अभी तक चेहरा भी नहीं देखे कुछ लोग, क्योंकि 14 ही महीना हुआ है मेरे ग्राउंड में आए। मगर हाँ इतना जरूर देख लिए हैं कि कम से कम 80% से ऊपर जान चुके हैं। जब तक चुनाव की घोषणा होगी बाकी 20% लोग भी जान जाएंगे। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप जनता से गुजारिश करें कि अगर ये हमारी वीडियो और हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बस इतना बोलिए। जनता से गुजारिश है कि ये हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।